इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सुधर्मा स्वामी ने अंतिम समय तक दीक्षा लेने के बाद एक दिन के लिए भी परमात्मा को छोड़कर के सुधर्मा स्वामी कहीं नहीं गए। बाकी 10 गंधर्व कभी अलग विहार करते थे, लेकिन सुधर्मा स्वामी ने कभी परमात्मा को छोड़कर के विहार किया ही नहीं। परमात्मा के एक एक शब्द को उन्होंने ऐसे ग्रहण किया, ऐसे ग्रहण किया, ऐसे ग्रहण किया जैसी तपी हुई धरती पानी को चूस लेती है। और ग्रहण कर करके वो सारी श्रुत राशि जिन्हों को परमात्मा के मुंह से सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, जो परमात्मा के चरणों में पहुंच नहीं पाए और जो परमात्मा के चरणों में पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे आप और मेरे लिए उन्होंने इसको शब्दों में गुम्फित करके रखा है। कितना उनका उपकार। यदि वो नहीं होते तो ये शब्द हमारे पास पहुंचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और वो जम्बू स्वामी कितने बड़े वाणी को ग्रहण करने के लिए उतना ही कलेजा पवित्र लगता है, उतना ही सामर्थ्य लगता है। जम्बू स्वामी जिन्होंने सुधर्मा स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया, ये शब्द प्राप्त करें। सगाई होने के बाद शादी के पहले जिन्होंने दीक्षा लेने का तय किया, सगाई हो गई थी, रिंग सेरेमनी हो गई थी। रिंग सेरेमनी और शादी के बीच में, और वो जम्बू स्वामी जिनके जन्मने के पहले प्रभु ने फरमाया था, वो धरती पर आए ही नहीं थे, वो तो देवलोक में थे, देवता थे। और उस समय इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि अंतिम केवली कौन होगा, और तब परमात्मा ने फरमाया जम्बू कुमार का चरित्र है। जितना वंदन करे उतना पाप का क्षय हो जाए। कि ऐसा चरित्र के जिसके जीने के पहले, जिसके चरित्र का वर्णन प्रभु ने किया, ऐसे जम्बू स्वामी। सगाई हुई और सुधर्मा स्वामी पधारे राजगृह नगरी। परमात्मा के निर्वाण होने के बाद राजगृह नगरी पहली बार सुधर्मा स्वामी पधारे। और जैसे पधारे तो जम्बू कुमार प्रभु के उस प्रतिबिंब को देखने के लिए, प्रभु के उत्तराधिकारी को देखने के लिए, कि आज तक तो राजगृह नगरी ने प्रभु को ही देखा था, सुना था। पहली बार राजगृह नगरी में प्रभु के उत्तराधिकारी पधारे और उस उत्तराधिकारी के दर्शन करने के लिए राजगृह नगरी तो उमड़ पड़ी। ऐसी उमड़ पड़ी कि पूछो मत। उसमें जम्बू कुमार भी पहुंच गए। और जम्बू कुमार ने जब सुधर्मा स्वामी को देखा कि उनके मन में एक ही भाव जन्मा है, जैसे ये प्रभु के हुए हैं वैसे मैंने इनका होना है, इनके द्वारा ही मैं प्रभु के साथ जुड़ सकता हूं। और जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी से कहा कि मैं मां बाप को पूछ के आता हूं और मुझे आपके चरणों में, जैसे आप प्रभु के चरणों में रहे,
जैसे आप प्रभु के चरणों के प्यासे रहे, जैसे आप प्रभु के चरणों के भगत बने, वैसे मुझे आपके चरणों की रज मिल जाए। इसलिए मैं आपके साथ 24 आवर्स रहने के लिए आना चाहता हूं। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जैसा शुभ हो वैसा कर। और जम्बू कुमार लौट रहे हैं माँ बाप की परमिशन लेने के लिए। गेट पर पहुंचे हैं, गेट से थोड़ी दूर है और गेट की शिला नीचे गिरी। होता है ना ऐसा, भगदड़ मच जाए। वो गेट नीचे गिरा, उसका पत्थर स्टोन लंबी शिला नीचे गिरी और जम्बू कुमार ने सोचा यदि 10 कदम में आगे होता तो वापस लौटने का मौका ही नहीं मिलता। मैं क्यों विलंब करूं? आज्ञा मिलेगी तब दीक्षा लूंगा, लेकिन बिना आज्ञा के ब्रह्मचर्य को तो मैं स्वीकार कर ही सकता हूं। कपड़े बदलने हो, घर छोड़ना हो तो माँ बाप की आज्ञा की जरूरत है, लेकिन पाप को छोड़ना हो तो माँ बाप की आज्ञा की जरूरत नहीं है। और जम्बू कुमार वहीं से लौटे और लौट करके सुधर्मा स्वामी से कहा कि प्रभु पहले मुझे जावो जीव के मैथुन के पचखान दे दो, सील व्रत का वरदान दे दो। उम्मीद करता हूँ आपसे कि 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए पचखान आप जरूर लेके जाओगे आज, कि 8 दिन के लिए मैं वासना का खेल नहीं खेलूंगा, मैं साधना के ही मस्ती में रहूंगा। जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी से व्रत लिया कि मैं प्रभु अब इस संसार में रहते हुए भी वासना का खेल नहीं खेलूंगा, मुझे सील का वरदान दे दो, मैथुन का त्याग करा दो। 16 साल की उम्र, उभरती हुई जवानी, जिसका 8 सुंदर कन्याओं के साथ रिश्ता तय हो चुका है और वो ब्रह्मचर्य की राह पर कदम बढ़ा रहा है। देखने वाले की नजरें धन्य हो गई। ऐसे वीर पुरुष की, ऐसे महापुरुष की स्मरण कर करके मेरा मन भी धन्य हो गया। नहीं तो भोगी पुरुषों के स्मरण में तो अनादि काल से हम बीतते ही चले आ रहे हैं। जम्बू कुमार की उस प्रतिज्ञा की जानकारी जैसे राजगृह नगरी में पहुंची, उन 8 कन्याओं के माँ बाप परेशान हो गए। ऑप्शन रखा उनके सामने कि जम्बू कुमार को छोड़े, बेटियों को कहा, बोले नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। जिसके साथ सगाई उसी की लुगाई, और किसी का कोई सवाल है उठता ही नहीं। बोले वो दीक्षा उसने ये प्रत्याख्यान लिए, बोले ठीक है प्रत्याख्यान लिए तो लिए, बोले पर शादी होगी तो उन्हीं के साथ, और शादी होती है क्या मजा है। देखिए क्या वीर पुरुष होते हैं, क्या धीर पुरुष होते हैं। मैथुन सेवन के पचखान लिए, ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार किया है, उसके बाद शादी। उन करने वाली बेटियों को भी धन्यवाद, उन माँ बाप को भी अभिनंदन। और शादी होने की रात में ही इतना कुछ दहेज आया हुआ, विशाल संपदा आई हुई, और पहले ही सुहाग रात, सच में सुहाग की रात हो गई। सच में सौभाग्य की रात होती, वो भोग की रात बन जाती रोग रात। होती वो भोग रात बन जाती रोग रात। पहली बार जम्बू स्वामी के साथ की वो रात सच में सबके जीवन की सौभाग्य की रात बन गई। 8 ही कन्याएं जम्बू कुमार को संसार में खींचने के लिए प्रयास करने लगी।
लेकिन जम्बू कुमार उनको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते चले गए। क्या सुनाई बंधु? बखान नहीं सुनाई, फिलॉसफी नहीं सुनाई, बड़ी सुंदर कहानियां सुनाते गए। वो पत्नियां कहानी सुनाती और जवाब में जम्बू कुमार कहानी सुनाते। पत्नी एक कहानी सुनाए तो जम्बू कुमार दूसरी कहानी, पत्नी और ऐसी कहानी सुनाते कि जिस पत्नी ने पहले कहानी सुनाई वो बोले मैं भी तुम्हारे साथ योगिनी बनने को तैयार हूं। और ऐसे 8 ही पत्नियों ने भोगी बनाने के लिए कहानी सुनाई। और जम्बू कुमार ने जब कहानी सुनाई तो 8 योगिनियां बन गई। और उसी दिन उसी रात वो प्रभु कुमार जो राजकुमार था, कौन था? राजकुमार था, लेकिन बिगड़ गया था, बदफैली हो गया था, बाप ने रिश्ता तोड़ दिया था, देश निकाला दे दिया था। लेकिन फिर भी सुधरा नहीं, डाकुओं का प्रमुख बनकर के चोर दल बनाया 500 डाकुओं का। कितने? 500 डाकुओं का जत्था। और 500 डाकुओं का जत्था लेकर के पहुंचा है जम्बू कुमार के घर पर लूटने के लिए। उसके पास विद्या है, जहां जाता वहां सुला देता है। जहां जाएगा ऐसा एक मंत्र बोलता कि सारे गहरी नींद में सो जाते हैं। हो गया, सबको सुला दिया, लेकिन जो अंदर से जागे थे उनको नहीं सुला सका। जम्बू कुमार को नहीं सुला सका, उन 8 पत्नियों को नहीं सुला सका। सारे सो गए और सारे डाकुओं ने सारा धन इकट्ठा कर लिया। जाने की तैयारी में आवाज आ रही थी और प्रभु सुनने के लिए खड़ा हो गया। मैं भी चाहता ऐसे आप भी सुनने के लिए रहे। और सुनता चला गया, देखता चला गया। ऐसी ऐसी सुंदरियां और ऐसी सुंदरियां प्यासी बनकर के प्रार्थना कर रही है और जम्बू कुमार उनको योगिनी बनाता चला जा रहा है। अब धन बांधा हुआ है, उठाना है, लेकिन जैसे आपको फेविकॉल लगाए ना, अभी आपका फेविकॉल तो थोड़े दिन में निकल जाएगा, लेकिन 500 के 500 डाकू ऐसे चिपक गए कि ना हाथ हिले ना पांव हिले। पता नहीं क्या हो गया। तो प्रभु कुमार को लगा कि स्तंभिनी विद्या का प्रयोग हमारे पर हो गया है। उन्होंने जाकर के जम्बू कुमार से कहा कि ये, बोले मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जम्बू कुमार का वो चरित्र, वो कहानियां सुनते सुनते प्रभु कुमार भी योगी बनने के राह पर चल पड़ा। 500 डाकू, एक दृश्य नजारा सामने लाओ राजगृह नगरी का वो दिन कि जिन डाकुओं से पूरी राजगृह नगरी परेशान थी, वो सारा खजाना छोड़ करके 500 के 500 डाकू प्रभु के श्रमण बन गए। जम्बू कुमार के माँ बाप, जम्बू कुमार के सास ससुर और वे योगिनियां, गणित लगा लो थे क्या वो नजारा होगा। और ऐसे जम्बू कुमार सुधर्मा स्वामी से निरंतर सवाल, जिज्ञासा पर जिज्ञासा, जिज्ञासा पर जिज्ञासा, जिज्ञासा पर सवाल, सवाल पर सवाल। प्रभु ने इसमें यह फरमाया तो इसके आगे क्या फरमाया, इसके आगे क्या फरमाया, इसके आगे क्या फरमाया, इसके आगे क्या फरमाया। क्या प्यास प्रभु को सुनने की, और ऐसी प्यास आपकी बनी रहे कितने दिन के लिए। क्या जवाब दिया यार। मैंने सोचा कि जवाब आएगा कि जिंदगी भर की बनी रहे। अरे प्रभु वचन सुनने की प्यास तो उस पल तक बनी रहे जब तक मैं प्रभु नहीं बन जाऊं। अरे पानी मिले या न मिले, प्यास तो अपने हाथ में है। पानी मेरे हाथ में है, लेकिन प्यास तो मेरे पास है। और ऋषि महर्षि ऐसा कहते हैं कि जिसको प्यास लग गई उसको पानी मिल ही जाता है।
तो ये पर्युषण पर्व की आराधना के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे कल अध्यक्ष महोदय जोधपुर की एक जानकारी दे रहे थे। बोले पहला दिन रविवार का दिन, संवत्सरी का दिन जोधपुर वाले आते हैं, बाकी 5 दिन तो हमारा सब थे में आ। क्या ये सच है? इस बार ऐसा होगा? नहीं होगा, है ना? अरे बदल तो दिया ही, ये आगे बैठ गए और अंतगढ़ सूत्र की आराधना में जुड़ गए और ड्रेस में बैठ गए। क्या चाहिए? अठाइयों ने जैसा जन्मोत्सव सार्थक किया, वैसे तुम्हारी ड्रेस ने मेरे पर्युषण पर्व की आराधना को खुशबू ला दी। यही तो नजारा देखने के लिए नजरें प्यासी रहती हैं, है ना? ये नजारा चाहिए। और कौन कहता है कि जवानों में धर्म के प्रति प्रेम नहीं है? आकर के देख लो जोधपुर वालों को, है ना? वैसे प्रेम से बैठे हैं और 1.5 घंटा हो गया है और 1.5 घंटे में ये 10-10 मिनट में चैनल चेंज करने वाले सिंगल चैनल पर चल रहे हैं, विदाउट एडवर्टाइज। ये आस्था होती है, ये श्रद्धा होती है, ये भक्ति होती है और भक्ति में शक्ति होती है जो और किसी में नहीं होती है। तो अंतगढ़ सूत्र की आराधना के ये सूत्र आपके साथ है और ऐसी अंतगढ़ सूत्र की आराधना चलेगी। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र है, बहुत मंगलकारी सूत्र है। आप आएंगे, पक्का आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और जो आज नहीं आए उनको भी कल पकड़ करके लाऊंगे, उनको भी यहाँ जकड़ दूंगे, ये भी विश्वास है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।